हर तरफ से डिमांड आ रही थी एस्पिरेंट्स की, एनडीए ऑफिसर्स की, कि सर एसएचएम करा दो, एसएचएम के क्वेश्चन नहीं होते, एसएचएम में दिक्कत आ रही है। तो भाई फाइनली वी आर हेयर विद योर बूस्टर सेशन ऑफ एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से आपको 10 से 15 मिनट में इतना रिवाइज करा दूंगा, इतनी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, इतना टॉनिक दे दूंगा कि आप जो है इसका क्वेश्चन जरूर करके आओगे। आपको बता भी दूंगा कि स्पेशली कहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो जय हिंद सभी एनडीए ऑफिसर्स को, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर होगे आप, ठीक है। तो चलो भाई, और बेहतर नहीं हो तो आप जो है अभिषेक ढुल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अभी आपका थोड़ा बूस्टर्स में बिजी हूं, अदरवाइज आपके जो है आपको जो है जरूर सपोर्ट मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी जो कि बेस्ट पॉसिबल जो है होगी हमारी तरफ से वो आपको दी जाएगी, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उससे पहले हम पीरियोडिक मोशन को समझते हैं। पीरियोडिक एक नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक यानी एक ऐसा मोशन जो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता है, दैट कैन बी पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन होता है कि एक मीन पोजीशन के अराउंड ही बॉडी जो है वो आपकी टू एंड फ्रो मूव कर रही है। एसएचएम उसी का एग्जांपल है। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। अब एक पीरियोडिक मोशन है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा, यानी वो टाइम जिसमें वो कंप्लीट कर रहा है अपनी साइकिल। एक साइकिल पूरी करने में जो टाइम लग रहा है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पता है आपको कि एक यूनिट टाइम में कितनी साइकिल्स पूरी कर रहा है, यानी 1 टाइम पीरियड इज न्यू, यानी योर फ्रीक्वेंसी। तो 1 टाइम पीरियड वो क्या होता है भाई, आपका फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यहाँ पे पर सेकेंड या फिर आपका हर्ट्ज जो है डेट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन t-1 इसके डायमेंशन आ जाएंगे। नेक्स्ट है भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, यानी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये कि कितना एंगल जो है आपका कवर किया। मान लो एक सर्कुलर पाथ में बॉडी है तो एक टाइम इंटरवल में कितना एंगल कवर किया, दैट एंगल कवर्ड इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ये पता लगा दो कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है पर यूनिट टाइम, तो डेट विल बी योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बात है। ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा अपॉन टी। तो यहाँ पे टी की जगह आप रख सकते हो न्यू 1/t की जगह। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। अगर टाइम देखो यहाँ पे क्या होता है थीटा बाई टी है, लेकिन अगर आप कहते हो पूरा सर्कल एक साइकिल करवानी है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो ये टी की जगह ऊपर चला जाएगा न्यू, तो 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में या फिर एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है नहीं भूलना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें जैसे आपका सिंपल पेंडुलम एग्जांपल है। एक स्प्रिंग से यहाँ पे भाई आपका एक स्प्रिंग से अगर मास अटैच कर दिया तो उस मास को अगर आप खींच के छोड़ोगे तो वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं करेगा। फ्रिक्शन बीच में आएगा तो आपका जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन ही हो पाएंगी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड दिखा सकते हैं। ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन की टर्म्स में भी दिखा सकते हो कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई एक जो है चूज कर लो, जनरली हम मैक्सिमम से छोड़ते हैं तो इसीलिए कॉस लिया है, ठीक है। क्योंकि कॉस का ग्राफ फिर ऐसे बनेगा, मैक्सिमम इस तरीके से, ठीक है। साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो बस यही वजह, बाकी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वही दोनों का सेम हो सकता है, कॉस या साइन कुछ भी ले सकते हो। हम कॉस लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई आपका इसमें ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना है बॉडी का, ठीक है। एक्स टी डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, फाई जो है वो फेज है, ठीक है। फाई जो है आपका
फेज यानी इनिशियली वो कहाँ पे, इनिशियल जब टाइम 0 है तो कितने फेज पे है। उसके अलावा आपकी ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। अब वेलोसिटी अगर निकालें तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या कर दो आप, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये आया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से एक्स की टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला आता है माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे आपका, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है बस इसको। तो ये आता है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे हमने यहाँ से इसको साइन का फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यू रखी, ठीक है, इसकी टर्म्स में साइन की वैल्यू इसकी टर्म्स में निकाली कॉस की, और कॉस की जगह एक्स रखा, तो हमारे पास ये वैल्यू आई कि माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो एसएचएम की। एक्सेलेरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर आप एंगुलर एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेशन निकालोगे तो दिस विल भी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर की जगह एक्स रख सकते हो फॉर्मूला ऊपर से, तो एक्सेलेरेशन आ गई आपकी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक बार क्वेश्चन आया था आपका कि एक पॉइंट है उस पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी का माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उनको इक्वल रख के इक्वेट कर लेना, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी जो भी पूछा हो न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे भाई रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो लग रहा होता है, तभी जो है वो वापिस आता है। जो जितना दूर जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा वापस। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम पोजीशन पे बात करो, ये मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो मैक्स होती है। यहाँ जब आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स होगी लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स रीस्टोरिंग फोर्स का। तो यहाँ इक्वेट करोगे तो के की वैल्यू आ गई एम ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गई के की टर्म्स में अंडर रूट के बाय एम। यहाँ पे भाई टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ये होता है 2 पाई रूट एल बाय जी। याद रखना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्वेश्चन आते रहे हैं कंसेप्ट लेवल पे, इस पे न्यूमेरिकल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। तो यहाँ पे क्या होता है टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाय जी। क्या होता है भाई, 2 पाई रूट एल बाय जी। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग की बात करोगे तो स्प्रिंग में आपका मास मैटर करता है, तो 2 पाई रूट एम बाय 2 पाई रूट एम बाय आर। तो यहाँ पे भाई आर से क्या लिखा है, कौन बताएगा फटाफट से। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो मास अटैच टू स्प्रिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कि स्प्रिंग मास जब सिस्टम आपका, तो उसका जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 पाई रूट एम बाय के, ठीक है, 2 पाई रूट एम बाय के। जो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट आपका वो है ये 2 पाई रूट एम बाय के। एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करो तो यहाँ पे भाई एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी जब मोशन में है, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ही आपके पास, रख दो। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। इतना डेप्थ में नहीं पूछता। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ, तो आपकी जब डिस्प्लेसमेंट 0 यानी मीन पोजीशन पे है तो मिनिमम, और जब एम्पलीट्यूड पे है यानी ए पे है तब जो है आपकी, देखो काइनेटिक एनर्जी जब वो मैक्सिमम पे होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां पे। जब आपका पेंडुलम यहाँ ये मीन पोजीशन यहाँ होगा तो वेलोसिटी 0 यानी काइनेटिक एनर्जी इज 0। और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे है, मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स के अंदर वो है। यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा, वी मैक्सिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, और मिनिमम जो है वो 0 होगी, वो भी मीन पोजीशन। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसका फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वैल्यू जो है आपकी क्या रहेगी,
एक कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि m कांस्टेंट एक सिस्टम के लिए, ओमेगा कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। जो वेरिएबल x था वो कट जाता है, टोटल एनर्जी में बचता ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भाई आपकी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड मॉड्यूलेशन, ये आइडियल कंडीशन है जब आपकी एनर्जी लूज नहीं करता SHM, तो आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर आपका डैम्पिंग होती है, लगातार आपको अपोजिशन मिलता है, उससे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाता है। जैसे इस तरीके से ये मूव करना शुरू किया, इधर मैक्सिमम इधर में, फिर कम होता चला गया। तो इस तरीके से आपका जो है क्या होता है भाई, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है होती है। एक्चुअल में डैम्प्ड ही होती है, ठीक है। आइडियल कंडीशन है जब कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह, फोर्स वगैरह नहीं लग रहा, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, तब जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन लगती है, वरना नॉर्मल नेचर के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है, ठीक है। तो भाई अगर आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप प्ले स्टोर पे है, अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। मतलब ऑनलाइन के लिए आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपके नए नए बैच आते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन है, अगर आप अभी देखोगे 20% ऑफ भी है। तो यहाँ पे आप प्लस या आइकॉनिक लेते हो, मान लो आप आइकॉनिक लेते हो, उसके अलावा अब तो लाइट भी लॉन्च कर दिया, जिसको सिर्फ प्रैक्टिस जो है लेना, सेक्शनल PYQ और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेनी हो, ठीक है, वो एक्सेस कर सकता है। जो आपकी फ्री स्पेशल क्लासेस है वहाँ पे डाउट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, 399 में है, लेकिन वो भी 1 साल के लिए, ऊपर से LWS 10 लगा दोगे तो भाई साहब आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिल रहा है अभी के लिए, यानी 319 रुपये में मात्र आपको यहाँ पे 1 साल के लिए मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं। दिस इज वेरी लो प्राइस, ठीक है, काफ़ी मतलब अफोर्डेबल प्राइस है आपका, ठीक है। पर मंथ देखोगे तो 27 रुपये, एक मंथ के 27 रुपये, यानी एक दिन के 1 रुपये से भी कम आप में जो है प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप कोर्स के लिए प्लस या फिर आपका आइकॉनिक ले सकते हो, प्लस या आइकॉनिक आपका प्लस के लिए। तो यहाँ पे भी आपको 10% ऑफ जो है वो 20% मिल रहा है, वैसे 10% मिलता है। तो यहाँ पे देखो बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, लाइव क्लास, टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, PDF, ऐप नोट्स सब मिलेगा प्लस में। आइकॉनिक में आपको जो है ये फिजिकल नोट्स मिलेंगे, ऐप नोट्स भी मिलेंगे, प्रायोरिटी मिलेगी डाउट सॉल्विंग में, लाइव क्लास में। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो आप आइकॉनिक लेके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है यहाँ पे ले सकते हो। उसके अलावा आपके भाई बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं अगले NDA के लिए, ठीक है। तो देरी ना करो, स्टार्टिंग से ही जुड़ जाओ, वरना बैकलॉग जब हो जाएगा तो दिक्कत आती है। जैसे आपका यहाँ पे अभी कमांडो बैच जो है ये 7 दिन में शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहली क्लास कब है, तो यहाँ पे कमांडो बैच 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। 4 वाला दे रहे हो और डाउट लगे कि अगले की तैयारी करनी है तो भी ले सकते हो। उसके अलावा आप जो है अगर अगले NDA की तैयारी करनी है तो भी आप देखो जस्ट कुछ ही दिनों में आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए LWS 10 यूज करके यू कैन बाय द कोर्स, ठीक है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे आई होप क्लियर होंगी सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग से सेशंस में, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, टेक केयर।